कृषि विधेयकों को लेकर शिरोमणि अकाली दल ने बीजेपी से पूरी तरीके से नाता तोड़ लिया है। ऐसे में बीजेपी के सामने अपना अस्तित्व बचाने की बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। पंजाब में अब तक बीजेपी विधानसभा की कुल 117 सीटों में से महज 23 सीटों पर चुनाव लड़ती रही है, लेकिन अलग होने के बाद बीजेपी को सभी सीटों पर अपना जनाधार बढ़ाना होगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बीजेपी महाराष्ट्र की तरह पंजाब में अपना राजनीतिक वर्चस्व बढ़ा पाएगी। ये रिपोर्ट देखिए आप। पंजाब में एनडीए में बड़े भाई की भूमिका निभाने वाली शिरोमणि अकाली दल अब एनडीए का हिस्सा नहीं है। किसानों के लिए लाए गए कृषि संबंधी तीनों विधेयकों को मोदी सरकार संसद से पारित कराने में सफल रही, लेकिन बीजेपी से शिरोमणि अकाली दल ने गठबंधन तोड़ लिया। अकाली और बीजेपी के 22 साल पुरानी दोस्ती ऐसे समय टूटी जब सूबे में विधानसभा चुनाव में महज 1.5 साल का ही वक्त बाकी है। ऐसे में पंजाब की सियासत में बीजेपी को एक तरफ तो अपने अस्तित्व को बचाए रखने की चुनौती है, जबकि दूसरी ओर राज्य में अपना राजनीतिक विस्तार बढ़ाने का अवसर भी है। अकाली दल के साथ बीजेपी का गठबंधन 1997 में हुआ था। पंजाब में 1999 के लोकसभा और 2002 साथ ही 2017 के विधानसभा चुनावों में गठबंधन के खराब प्रदर्शन के बावजूद समझौता जारी रहा था। इसी दौरान बीजेपी की जितनी बार भी केंद्र में सरकार बनी, सब में अकाली दल के नेता मंत्री बने। यही नहीं, 1997 में बीजेपी के साथ आने का राजनीतिक फायदा अकाली को मिला और प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री बने। पंजाब में पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल की सरकार ने 5 साल का सफर पूरा किया था। पंजाब की कुल 117 सीटों में से बीजेपी महज 23 सीटों पर चुनाव लड़ती रही है, लेकिन अकाली दल से अलग होने के बाद अब उसे पूरे राज्य में आधार बढ़ाने का सियासी मौका मिल गया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि बीजेपी कभी अकाली दल से अलग नहीं होना चाहती थी। ऐसी कोशिश बीजेपी के प्रदेश इकाई की तरफ से कई बार हुई, लेकिन हर बार पार्टी हाईकमान के सियासी दखल के चलते समझौते होते रहे। हालांकि अब बीजेपी के पास पंजाब में एक बड़ा अवसर है कि सभी 117 सीटों पर अपना राजनीतिक आधार बढ़ाया जा सके। बीजेपी के प्रदेश महासचिव डॉक्टर सुभाष शर्मा ने कहा कि अकाली दल के अलग होने के बाद हमारे पास अब उन इलाकों में जाने का मौका आ गया जहां अभी तक हम अकाली दल के चलते कभी गए ही नहीं। ऐसे में नई जगहों पर जड़ें जमाना आसान नहीं होगा, लेकिन अब ये हमारी मेहनत पर निर्भर करेगा कि हम इन जगहों पर अपनी जड़ें कितनी जल्दी जमाते हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना से बीजेपी अलग होकर आज सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। ऐसे ही पंजाब में भी हम अपना राजनीतिक आधार बढ़ा सकते हैं। पंजाब में बीजेपी का शहरी मतदाताओं के बीच राजनीतिक आधार रहा है, लेकिन उसने ग्रामीण इलाकों में पकड़ बनाने की कोशिश शुरू कर दी थी। ऐसे में अकाली दल से बीजेपी के अलग होने का पहला लिटमस टेस्ट इसी साल नवंबर-दिसंबर में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा, जो कि पूरी तरह से शहरी और कस्बे के मतदाताओं के हाथ में होगा। ऐसे में बीजेपी को निकाय चुनाव में अकेले किस्मत आजमाना होगा और ये उसके लिए असली परीक्षा होगी। कृषि विधेयकों को लेकर किसान बहुल ग्रामीण इलाकों में बीजेपी के लिए राजनीतिक राह और कठिन हो सकती है। सूबे के किसानों की शंकाएं दूर करने के लिए बीजेपी ने गांवों में जाकर जनसंपर्क करने की योजना बनाई, लेकिन किसान संगठनों ने ऐलान कर दिया कि कृषि विधेयक के समर्थन करने वालों को गांव में घुसने नहीं देंगे। ऐसे में बीजेपी के लिए ग्रामीण इलाकों में अपने राजनीतिक आधार को मजबूत करना एक बड़ी चुनौती बन गई है। वहीं सुभाष शर्मा कहते हैं कि किसानों को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं और 2022 के चुनाव आने तक हम किसानों के गुस्से को ठंडा करने में कामयाब हो जाएंगे। पंजाब की सियासत में अब तक का इतिहास रहा है कि बीजेपी जब भी कमजोर हुई उसका लाभ कांग्रेस को ही मिला। यही वजह है कि अकाली और बीजेपी के गठबंधन टूटने से कांग्रेस को अपना सियासी फायदा नजर आ रहा है। इसलिए हरसिमरत कौर बादल के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ लगातार दबाव बनाते रहे कि अकाली दल केवल मगरमच्छ के आंसू बहाने का काम कर रही है, जबकि वो अभी भी एनडीए में बनी हुई है और केंद्र सरकार को समर्थन दे रही है। ऐसे में कांग्रेस का ये दाव कामयाब रहा और अकाली ने बीजेपी से नाता तोड़ लिया। दरअसल पंजाब में 1997 के दौरान जब बीजेपी को 18 सीटें मिली तो प्रदेश में सरकार अकाली बीजेपी की बनी। 2002 में बीजेपी 3 सीटों पर सिमट गई और प्रदेश में सरकार कांग्रेस की बनी। 2007 में 19 और 2012 में 12 सीटें बीजेपी को मिली
तो प्रदेश में कांग्रेस सत्ता से दूर रही। 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजे को देखें तो बीजेपी की महज 3 सीटें आईं और सत्ता कांग्रेस को मिली। इससे साफ जाहिर है कि हिंदू वोट के बंटने का फायदा कांग्रेस को होता है। दरअसल पंजाब में अकाली दल से वोटरों का मोह भंग हुआ और पार्टी में दो फाड़ हो गए। अकाली के कई दिग्गज नेता पार्टी छोड़ चुके हैं। 2022 के विधानसभा चुनावों में अकाली दल को सत्ता तभी हासिल हो सकती है जब उसको 40% से ऊपर वोट मिले, लेकिन बीजेपी के साथ नाता तोड़ने के बाद सुखबीर बादल के लिए बहुत कठिन लक्ष्य हो गया है। दूसरी तरफ बीजेपी के सामने पूरे प्रदेश में राजनीतिक ग्राफ बढ़ने का मौका जरूर हाथ लग गया। ऐसे में देखना है कि बीजेपी पंजाब में अपने सियासी आधार को कैसे मजबूत कर पाती है। क्या बीजेपी आपदा को अवसर में तब्दील कर पाएगी? स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।